ये जो दैत्य है और घुसपैठी है ये तो ऐसे चौहान के जी ने उड़ते हुए भाले और तीर छोड़ दिए थे आसमान में। आप जानते हैं लिब्रांडू आए उल्टा लेट गए। जैसे ही बोला गया कि उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ तो एकदम तड़प उठे, हमें क्यों भगाओगे? अरे भाई तू घुसपैठिया है क्या? भाई तो इसका मतलब तू घुसपैठिया है क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, मेरे साथ हैं अभय प्रताप जी। आज की हमारी चर्चा ये है कि उत्तरकाशी में जो हुआ है उस पे हमने एक प्रोग्राम किया हमारी टीम ने मिलके, जिसमें हमने लिखा था कि दैत्यों को और उत्तराखंड से जो घुसपैठी हैं उनको भगाओ। और उस पे जो लोग लाल हुए हैं, हा, मतलब भाई साहब 2.2 मिलियन पहुंच गया वो ट्वीट। लाल इतने ज्यादा हुए हैं, आग के शोले, उनके पृष्ठभाग से आग के शोले निकल रहे हैं। पिछवाड़े से जैसे आग निकलते हुए चला देते हैं। हाँ। ऐसी स्थिति लिब्रांडुओं की हो गई। मतलब इतना मजा आया है आपको, हम उनकी जो दुख है, रोना है, वो पढ़ के सुनाएंगे और उनके रिप्लाई पढ़ के सुनाएंगे। वीडियो में जुड़े रहिए, पक्का मजा आने वाला है। इतनी ज्यादा आग लगी, बर्फ की सिल्ली तो काम करी ही नहीं। आलू वाला कोल्ड स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टोर में भी अगर जमा कर दे ठंडा नहीं कर पाएगा। साक्षी जोशी और जूबियर ने तो भाई साहब खुद को फ्रिज में बंद कर लिया, इतनी आग लग गई है। चलो दिखाते हैं आपको। किसको भगा दिया? उत्तराखंड वाले लोग बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से भगाओ। तो आपके पृष्ठभाग में आग क्यों लग रही है भाई? आपकी दो जटाएं क्यों सुलगती हैं? मतलब बताओ भाई। हाँ। एक बात बताओ, मेरा ये घर है, इस घर में कोई बाहरी आदमी घुस जाए और फिर वो मेरे ही घर में चोरी करे तो मैं क्या करूंगा? उसको भगाऊंगा या उसको बोलूंगा नहीं वेरी गुड वेल डन बॉयज? मैं ना भगाऊंगा ना उसको वेल डन बोलूंगा, मैं पकड़ के उसको सूंट दूंगा पहले। बस यही तो कर रहे हैं उत्तरकाशी के हिंदू। कर क्या रहे हैं? यही कर रहे हैं। कि तू पहले इधर आ, साले एसी की सर्विस करने आया, छोटी बच्ची पे गंदी नजर डाल रहा है। वो भी श्याम नाम बता के आ रहा है, शाम निकल रहा है। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, आप उसको संक्रमित कर रहे हो अपनी जिहादी एक्टिविटीज से, ये सारी चीजें कर रहे हो। जब लगा क्या है, आप आए बाहर से, आपने बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अन्य जगहों से आपने भारत में घुसपैठ की, भारत के हिस्सों को आपने संक्रमित करना शुरू किया। उत्तराखंड आपकी रडार पे आ गया, जिसमें उत्तराखंड का जिला है उत्तरकाशी, वो भी आ गया। अब आप वहाँ प्लान बना रहे हो। इसकी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी उससे बात होती है, आजा अब्दुल तू भी आजा, चल दोनों इसको भगा के ले चलते हैं, पकड़ के ले चलते हैं। ये बात भाई बगल में कोई सुन लेता है, वो क्या करेगा कि इस आदमी को हमने यहाँ पर नौकरी दे दी, इसकी हमने यहाँ पर दुकान भी चलवा दी, इसकी दुकान से हम सामान खरीद करके इसको बिजनेस का फायदा भी करा रहे हैं, और ये हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोल रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा भाई एक काम कर, तू यहाँ से चला जा। हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम हमारा ही खा करके हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हें क्यों रहने देंगे? ये मामला है। तब उत्तराखंड के हिंदुओं ने सोच लिया, वीर भोग गया वसुंधरा। इंसान को अपनी खाने वाली थाली में छेद नहीं करना चाहिए। ये तो भाई पूरे पूरे पतीले को तोड़ रहे हैं भाई, ध्वस्त कर रहे हैं। हाँ, ये तो पुरानी परंपराओं को, मतलब ये इन्होंने तो गंद फैला दिया है। और इसी को लेकर जब 15 जून महापंचायत होने वाली थी, इसी को लेकर सुदर्शन न्यूज पर हमने बिंदास बोल, जो हमारा जाता है सुरेश चौहान के सर के नेतृत्व में, वो उसको बिंदास बोल करते हैं, उन्होंने शो किया कि उत्तराखंड को अगर बचाना है, देवभूमि को अगर बचाना है, तो उत्तराखंड से दैत्यों को भगाइए, उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाइए। हाँ, यहाँ पर वो कहीं नहीं लिख रहे हैं कि किसी समाज को भगाइए, किसी समुदाय को भगाइए, किसी विशेष मजहब वालों को भगाइए, घुसपैठियों को भगाइए। घुसपैठिया कौन होता है? जो इल्लीगल तरीके से प्रवेश कर जाता है, वो घुसपैठिया होता है। दैत्य कौन होता है? दैत्य वो होता है जो जिसके राक्षसी कृत्य होते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जो धर्म संस्कारों को नहीं मानते, वो दैत्य होते हैं। आपको स्क्रीन पे ये ट्वीट दिख रहा होगा, ये 2 मिलियन से ज्यादा, लगभग 2.25 मिलियन से ज्यादा इसकी रीच पहुंच चुकी है। इसमें साफ लिखा हुआ है, दैत्यों देवभूमि खाली करो, उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ और हिंदू महापंचायत का विरोध क्यों। इसमें कहीं भी किसी भी समुदाय विशेष को, किसी को टारगेट नहीं किया गया है। सिर्फ ये कहा है कि भैया राक्षसों को हम अपने घर से भगाना चाहते हैं, ये हमारी जो है देवभूमि है, यहाँ से घुसपैठियों को भगाओ। अब ये जो दैत्य है और घुसपैठी है ये तो ऐसे चौहान के जी ने उड़ते हुए भाले और तीर छोड़ दिए थे आसमान में। आप जानते हैं लिब्रांडू आए उल्टा लेट गए। वो वही जो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तीर इन्होंने छोड़ा। लिब्रांडू ने कहा तू कहां जा रहा है? उन्होंने तीर को पकड़ा और बम अपने ही दे लिया।
रात भर भाई साहब इस ट्वीट के बाद से एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं बचा है लिब्रांडू, एक लिब्रांडो ऐसा नहीं है जिसने जिसने- ट्वीट ना किया। हाँ। और ऐसा लग रहा कुछ लोगों को तो जैसे एलन मस्क इनका जीजा लगता है। वही तो। हेलो एलन, और ऊपर हेलो से- एलन, ऊपर से क्या आप सुरेश जी का ट्वीट्स डिलीट कराएंगे? एक तो धमकी दे रहा है, अरे सुदर्शन वालों के हैंडल सस्पेंड क्यों नहीं होते? हाँ जी, तुम्हारा रिश्तेदार है ना वो, जो तुम कह दोगे तो सस्पेंड कर देगा। मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आई KRK, बॉलीवुड का गरीब एक्टर। हाँ, वो कह रहा है कि देखो फिल्म को फ्लॉप बता देना ज्यादा बड़ा क्राइम होता है, मुस्लिमों को भगाने की बात करना बड़ा क्राइम नहीं। अरे भाई मुस्लिम मुस्लिम तो लिखा ही नहीं है। मुस्लिम, अच्छा तो इसका मतलब तुम ये मानते हो उत्तराखंड को संक्रमित मुस्लिम कर रहे हैं क्या? दैत्य मुस्लिम में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन सारे के सारे भाई लिबरल्स ने दैत्य तो दैत्य है, बस राक्षस तो राक्षस है। राक्षस होता है। अगर हम ये कहें कि मेरे घर से घुसपैठी को भगाओ तो ये मुस्लिम कैसे हो गया? मतलब ये क्या देखो, लॉजिक है? बात वही है ना, जैसे ही बोला गया कि उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ तो एकदम तड़प उठे, हमें क्यों भगाओगे? अरे भाई तू घुसपैठिया है क्या? वही तो। इसका मतलब तू घुसपैठिया है। है क्या? इसका मतलब तू दैत्य है। दैत्य कौन है? जो बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, जो लोगों के घरों पे कब्जे करता है, जो लैंड जिहाद करता है, वो दैत्य है। भाई, अब भाई। तू बता, तू इसमें से कौन है? अयान करके लिख रहे हैं, हे ट्विटर, हे एलन मस्क, can you take down this account? You can see multiple threats and propaganda against other religions. This post creates a direct threat to others. कैसे? रिलीजन कहाँ से आ गया भाई साहब? और उत्तराखंड के हिंदू खुद भी नहीं बोल रहे उत्तरकाशी के हम किसी रिलीजन के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हमारी बहन बेटियों के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। अब तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी नजर है उनकी बहन बेटियों पर। और अगर नजर है तो फिर तुम्हें डरना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से तुम ही देते हो। अब देखो साक्षी जोशी जो लेडी मसीहा बनी फिरती हैं, इनकी सो मोस्ट सेकुलर सूडो पत्रकार है ना, उन्होंने लिखा है आर यू वॉचिंग CJI चंद्रचूड़? सीधे सीधे चंद्रचूड़ साहब के घर में ऐसा लग रहा है साक्षी जी के ट्विटर का सीधा कनेक्शन है। हाँ, और CJI साहब बैठे हैं कि अब तो साक्षी मैडम ट्वीट बस नहीं करेंगे। है, बस नहीं है, मैं कुंडी खटखटा के हाँ। बोले आर यू वॉचिंग चंद्रचूड़? हाँ, देखिए, हैं? नहीं मैं देख रहे हो साक्षी तो जोशी देखो। खड़ी हूं दरवाजे पे। आर यू वॉचिंग? डू वी स्टिल हैव सुप्रीम कोर्ट इन अवर कंट्री? है मतलब इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कुछ कर क्यों नहीं रहा है? दर्द, कष्ट, पीड़ा। आर वी स्टिल क्लेमिंग टू बी ए कंट्री रन बाई कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स? जो आदमी खुद माइग्रेंट है, खुद घुसपैठिया लिखा हुआ है उस पोस्ट में, वो सिटीजन कैसे हो गया? इनके हिसाब से कह रही है दूसरे सिटीजन के राइट कहाँ हैं? मतलब हद देखो। और इन्होंने लिखा है ऑल इट्स सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन एंड सेक्स। सेक्स कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, आ गया, साक्षी जी ने लिखा है ना। साक्षी जी ने ट्वीट लिखा है, समझ रहे हो? एक बार हमारे पे क्लेम कर दिया था इन्होंने कॉपीराइट का, हमने भिगो भिगो के मारा था इन्हें। अच्छा, हमारे ही रिपोर्टर की फुटेज पे ये क्लेम कर रही थी। बुद्धिजीवी हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो बोले वो सही, बाकी सब दुनिया तो बिल्कुल लुल्ल है। हाँ। इनके मुकाबले एजाज खान चटेला करके हैं। हाँ चटेला, हाँ, एजाज खान चटेला। चाटने में एक्सपर्ट होंगे। हाँ, वही लाल कर देना बिल्कुल, क्या नाम है, श्याम मीरा टाइप। हाँ हाँ हाँ। एजाज खान चटेला लिख रहे हैं कि एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट यू टेररिस्ट। टेररिस्ट? यस। सूरज चौहान के टेररिस्ट? हाँ अच्छा। हाँ, सुरेश चौहान के इनके लिए टेररिस्ट हैं। लेकिन अगर ये बम बांध लें पेट में और ओला हूर ओवर का नारा लगाएं और फट जाएं, फिर भी आप बोल नहीं सकते ये टेररिस्ट है। वो क्यों क्योंकि नहीं बोल तो सकते? किसी किसान या शिक्षक के बेटे होंगे ना, भटक गए थे साहब, एक मौलाना ने ब्रेन वॉश कर दिया और इसलिए फट और गए। हमारे यहाँ NDTV टाइप होंगे, वो दिखाएंगे IS एक्टिविस्ट। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिमी के मेंबर थे, अब भारत में बोला जाता है पूर्व सदस्य ऑफ सिमी। PFI के भी लोग हैं, उनको बोल दिया जाएगा पूर्व सदस्य ऑफ PFI। IS के लोग भारत में घूमते रहते हैं कि ये तो जी पूर्व सदस्य थे। मतलब आतंकवादी से मिलने के बाद लोग आतंकवादी नहीं होते हमारे देश में। एक टर्की रूह करके है, हाँ। है ना, मोहम्मद रूह उनका हैंडल है, रूह 03। डियर इलॉन मस्क सर, हाँ, प्लीज सस्पेंड दिस अकाउंट। जैसे इलॉन मस्क इनके चाचा का लौंडा है। अब इन्होंने भी बोल दिया है जुम्मन मियां ने, तो अब तो एलन मस्क को सुनना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल सनसनाता हुआ हरा फतवा चला जाएगा। एक रिम्पा जी हैं, रिम्पा लिख रहे हैं डियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाट विल यू से ऑन दिस मैटर? सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो एक एक ट्विटर का रिप्लाई करता फिर, इतना सस्ता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक और, हाँ। मोहम्मद आसिफ, हाँ,
इनका नाम है मोहम्मद आसिफ। हाँ। इन्होंने डीपी में तिरंगा लगा रखा है। अच्छा। अब इनका दर्द देखो, चव्हाड़के जी के ट्वीट पर ही है। चव्हाड़के जी कह रहे हैं दैत्यों को भगाओ। अब मोहम्मद आसिफ सर ने दिल्ली पुलिस को टैग कर दिया सीधा, जैसे कमिश्नर साहब इनके अंकल हैं। सीधे सीधे करते हैं ये लोग। और क्या लिख रहे हैं, हे दिल्ली पुलिस, आप तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करोगे नहीं, क्योंकि आपसे उम्मीद रखना मतलब बीजेपी से मुसलमानों के लिए प्यार मोहब्बत रखने के समान है। अच्छा, मतलब दिल्ली पुलिस बीजेपी ने खरीद रखी है। बीजेपी ने खरीद। अरे भैया कमिश्नर वो भी। हाँ, कमिश्नर साहब। औरंगजेब क्या लिख रहे हैं, है ना? अच्छा, औरंगजेब लिख रहे हैं। हाँ। लिख रहे हैं वो तो बाद में जाओ, सोच सकते हो कि जिसका नाम ही औरंगजेब है। हाँ, और जिसकी विचारधारा औरंगजेब होगी। हाँ। तो औरंगजेब लिख रहा है, एंटी टेरर एजेंसी NIA बैक्ड एंड RSS एंड बीजेपी लीड हिंदुत्व गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हिंदुत्व टेरर एंड मास्टरमाइंड सुरेश चौहान के। हिंदुत्व टेरर एंड मास्टरमाइंड को NIA, गवर्नमेंट, बीजेपी और RSS ने बैक किया हुआ है। समझ रहे? NIA ने में, क्योंकि NIA पकड़ती है टेररिस्टों को, तो NIA अब किसकी एजेंसी होगी? सुरेश चौहान की। मतलब अच्छा। ये एक गजब लॉजिक है। औरंगजेब का तारा टेररिस्ट मास्टरमाइंड। ओसामा बिन लादेन क्या है? वो तो इंजीनियर था, डॉक्टर। वो तो फैला रहा था। एक त्रिलोक करके हैं, इन्होंने भरपूर समर्थन किया ट्वीट का। ये कह रहे हैं कि उत्तराखंडी देवपुत्र हैं। अच्छा। जिनको भगवान शिव की ताकत मिली हुई है और देवपुत्रों से दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। इतना ही नहीं, खुद भगवान शिव भी नहीं जीत सकते, क्योंकि भगवान शिव ने ही शक्ति दी हुई है। मैं भी और भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। वो लिख दिया उन्होंने लास्ट में, जय उत्तराखंड और जय भारत। मैं उनके साथ हूँ। उत्तराखंड के हिंदू पूरे भारत को रास्ता दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से। देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत गंभीर बात बोलने के लिए जा रहा हूँ। 1990 में कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ। अनगिनत हिंदुओं की हत्याएं हुई। अनगिनत हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म हुए। सरला भट्ट को टुकड़ों में काटा गया। आरी मशीन से हमारी माताओं बहनों को काटा गया। खबर आई कि हिंदुओं का पलायन, केरल से हिंदुओं का पलायन, बंगाल से हिंदुओं का पलायन, असम से हिंदुओं का पलायन, केरला से हिंदुओं का पलायन। और जो लोग इस दैत्य वाले ट्वीट पर रुदन कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे थे पलायन तो हुआ ही नहीं है। भाई साहब, केदारनाथ से पूरा का पूरा क्षेत्र खाली हो गया। और ये लोग क्या बोल रहे थे, नहीं झूठी खबर है जी, पलायन तो हुआ ही नहीं है। लेकिन उत्तराखंड से तो वास्तव में ही पलायन नहीं हुआ। मेरे घर में कोई आदमी रह रहा है तो मैंने उससे बोल दिया, भाई तू मेरा घर खाली कर दे। मैंने अपनी दुकान किराए पे दे रखी है किसी को, मैंने उससे बोल दिया कि तू मेरी दुकान खाली कर दे। तो उस पर ये दिल्ली के लुटियन इलाके में बैठे हुए लिब्रांडू क्या बोल रहे हैं, पलायन हो गया रे, पलायन हो गया रे। मैंने पलायन क्या होता है, हिंदुओं को हिंदुओं के घरों से भगा दिया गया था। कश्मीर में कैसे पलायन हुआ था, घर छोड़ के चले जाओ, अपना मकान छोड़ के जाओ, अपनी दुकान छोड़ के जाओ, अपनी संपत्ति छोड़ के जाओ, अपनी औरतों को छोड़ करके जाओ, अपनी बहन बेटी को छोड़ के जाओ। वो था पलायन। यही केरला में हुआ, यही बंगाल में हुआ, यही असम ने भी ये दंश झेला है। भाई तो 1947 में पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे, उन हिंदुओं ने भी ये दंश झेला था। उस समय पाकिस्तान था नहीं। घर छोड़ के जाइए। और आज भी हो रहा है। और वो पलायन नहीं है इन लोगों के लिए। हाँ, वो पलायन नहीं है। लेकिन एक हिंदू कहता है कि भाई तू मेरे घर में बहुत रह लिया, अब एक काम कर, तू मेरा घर खाली कर दे। तो ये पलायन हो गया और ये लोग रुदन करने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की महाराष्ट्र विंग की सेक्रेटरी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है रिया, हैंडल है उनका रिया रिवील्ड। अरे बहुत जानता हूँ, ये हाँ। तेजेंद्र बग्गा की बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है ना। उन्होंने लिखा है टीम 7 को टैग किया है। सॉरी, टीम 7 तो ऐसा टीम लगता 7 है इन लोगों के साथ कोई बिल्कुल अंदरूनी रिश्ता है टीम 7 के साथ। प्लीज मास रिपोर्टिंग दिस अकाउंट, है ना, एंड स्टॉप वायलेंस इन द कंट्री। समझ रहे हो, मतलब दैत्य और घुसपैठी इन्होंने मान लिया कि एक वर्ग है। भाई ये अब कांग्रेस की तरफ से ऐसे ट्वीट आएंगे तो ये मानते हैं ना कि घुसपैठी कौन है। और उसके साथ यूनुस मोहम्मद ने लिखा है, एथिक क्लींजिंग एंड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स, है ना, और एमनेस्टी इंटरनेशनल को टैग कर दिया। भाई एमनेस्टी तो रिश्तेदार है ना इनके, क्योंकि वही तो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापेगी। भाई मुजाहिद मुसाफिर है वेरीफाइड है, कह रहे हैं हेलो ट्विटर एंड ट्विटर सेफ्टी एंड इलॉन मस्क,
He is continuously spreads haters through the account and channel due to which many innocent lives have been lost. दरअसल चवाड़के के ट्वीट, ये लोग ऐसे गिद्ध हैं, इनको ऐसा लगता है जिस दिन चवाड़के का ट्वीट ना आए तो इनके पेट का ना हाजमा खराब हो जाता है बिल्कुल। इन्हें लगता है पच नहीं रहा यार, कुछ तो मिस हो गया यार, कुछ मिस हो गया। फिर आता है चवाड़के जी का ट्वीट, मतलब इनके घर चला रखे। इनका ट्वीट आएगा सुरेश चवाड़के सर का, और इन लोगों को ऐसा लगता है अब आया भाई मेरा कंटेंट, और बस फिर इनको तड़प भी होना साथ में शुरू होती है। मोदी का हाथ है। हाँ। इसका ये अशरफ हुसैन करके है, और ये जर्नलिस्ट खुद को लिख रखा है, 3,81,000 इसके फॉलोअर है ना। और ये तो बहुत ज्यादा लिखता है। हाँ, इसने लिखा हेलो एनोनिमस, दिस गाय है, दिस गाय रेफरिंग एंटायर कम्युनिटी एज ए डेमन। किधर लिखा है इसमें डेमन? एंटायर कम्युनिटी को दैत्य लिखा है, जो कि किसी कम्युनिटी को नहीं लिखा। दैत्य वो लोग होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। एंटायर कम्युनिटी कैसे हो गई भाई? दैत्य कम्युनिटी है ना। एंड गिविंग कॉल फॉर एथिक क्लींजिंग, देख रहे हो? बिल्कुल जनसंहार। हाँ। और ये आदमी कश्मीर में जो हिंदुओं का हुआ उसको जनसंहार नहीं बोलता। हाँ, वो तो भाईचारा था। हाँ। अच्छा, आपने सब दिखा दिए, मैं विनोद कापड़ी साहब का दिखा देता। हाँ। अरे विनोद कापड़ी जी लिखते हैं, सॉरी माफ करिए, विनोद कापड़ी का नहीं दिखाया। विनोद कापड़ी को देखो, मेरे लिए तो वो सर हैं। अच्छा। तो विनोद कापड़ी सर लिखते हैं कि सबसे पहले तेरे जैसे दैत्यों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे बाप रे, मानवता पर कलंक है। इनको यार दैत्यों से समस्या है। इनको लग रहा है कि यार तुम घुसपैठियों को दैत्य कैसे क्यों बोल दिए, बहन बेटियों को भगाने वालों को दैत्य क्यों बोल दिए, लव जिहाद फैलाने वालों को दैत्य क्यों बोल दिए। अरे भाई, उन लोगों को तुम अपना अब्बू अम्मा बनाना चाहते हो, बनाओ, दूसरों पे दबाव काहे को बना रहे हो यार। भाई तो ये जर्नलिस्ट हैं, बीजेएमसी की है, पीएचडी कर ली जर्नलिज्म में, और 59,000 इनके फॉलोअर हैं। अफरीन करके हैं, सादफ अफरीन। अच्छा, अशोक मीणा जी ने विनोद कापड़ी सर को जवाब दे दिया। अच्छा, क्या? पहले वो जानूंगा मैं। कापड़ी जी, शायद आपको पता नहीं है, जनता आपको भी मानवता के कलंक से कम नहीं मानती। मानवता का कलंक कापड़ी। हाँ। अच्छा, और हाँ, सीधा। और सचिन जैन करके लिख रहे हैं, लोग कल्लो बात, दैत्यों और घुसपैठियों को भगाने की बात हो रही है, और दर्द कापड़ी जी को हो रहा है। और कापड़ी जी दैत्यों के महाराजा बनना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब दरअसल क्या है, कापड़ी जी ने ट्वीट कर दिया, और जो लोग सच में दैत्य हैं उनको लग रहा है हमारे नए नए अब्बू, इन्हें पता है दैत्यों के नए अब्बू कापड़ी। हाँ, ये इसलिए हो रहा है। तो सादब अफरीन जी कह रही हैं, हेलो देहरादून पुलिस, ये बंदा उत्तराखंड का माहौल खराब कर रहा है, ऐसे लोगों पे एफआईआर करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, नफरत फैलाने वालों का धर्म देखे बिना कार्रवाई करें। अरे धर्म तो तुम देख रहे हो, उसमें सिर्फ ये लिखा है दैत्यों दे भूमि खाली करो, घुसपैठियों को भगाओ, और ये तो इसमें धर्म कहां से आ गया? ये लोग ट्वीट कर करके बता रहे हैं बार बार, हम ही दैत्य हैं। तो। अरे भाई साहब, चवाड़के जी ने तो बताया भी नहीं को दैत्य हैं, उनका ट्वीट देखते ये लोग बोलने लगे हम हैं दैत्य। अरे हमारा नाम क्यों नहीं लिया? नाम तो ले लेते। दुख इस बात का है कि नाम लेके, जैसे चवाड़के सर की स्टाइल है ना, एकदम बिंदास, तो इस बार उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस बार भाईचारे का संदेश दे देते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय दे देते हैं। क्यों? और हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, तो हम क्यों किसी मजहब के खिलाफ जाएं? चवाड़के जी ने तो ये सोचा, उनकी ईमानदारी में इन लोगों को रास नहीं है, ये चीख चीख के बोलने लगे, हमको क्यों दैत्य क्यों बोला, हमें वास्तव में जिहादी क्यों नहीं बोला। प्रॉब्लम इस बात की है। मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे एक वीडियो पिन है जिसमें मैंने बोला है कि भालू 15 रुपए का रिचार्ज करा के लाता है, और बैठ के एलॉन मस्क से लेके, है ना, डोनाल्ड ट्रंप को गाली देता, फिर कहता है भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोने वाला भालू क्या लिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे ट्विटर आ रहा है, सुनो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर आर बीइंग यूज्ड बाय सुरेश चौहान के, समझ रहे हो भालू का दर्द, है ना, एंड मैनी अदर गिव डायरेक्ट कॉल टू एथिक क्लींजिंग मुस्लिम इन उत्तराखंड इंडिया। दिस ट्वीट इजंट by some normal troll but by an owner of a news channel who has reached across several platforms। भाई अब सुनो, भालू ने कहा है, ट्विटर को यूज कर रहा है ये आदमी, है ना, और इसकी रीच सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, वो चैनल का मालिक है, वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये ऐसे कह रहा है कि भाई उत्तराखंड से मुस्लिम्स को भगाओ। भाई कहाँ लिखा है इसमें उत्तराखंड से मुस्लिम्स को भगाओ? मतलब जो ये फैक्ट चेकर है ये व्यक्ति, LKFC लड्डू का फैक्ट चेकर, है ना, ये आदमी फैक्ट चेक करके कह रहा है कि ये तो मुस्लिम्स के लिए ही बोल रहा है ना। ये आदमी
देखो दरअसल क्या है कि भालू बहुत गरीब था। मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, ये देख रहे हो किस जैसा दिख रहा है। ये बहुत गरीब आदमी था। मोदी जी ने टॉयलेट दी है ना, टॉयलेट में अपनी दुकान खोल ली। तो इसके पास हगने को कहीं होता नहीं है तो सीधे ट्विटर पे करता है। समझ रहे हैं आप लोग। और कुछ लोग हैं वो बोलते हैं इसके हगने में भी खुशबू खोज लेते हैं कुछ लोग। वही ये जो लिब्रांडू जिनके आपने कमेंट पढ़े हैं, हाँ हाँ हाँ, जुबैर के फैक्ट चेक पे तो ऐसे मोहर लगाते हैं कि जितना इतना भरोसा इन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे नहीं होता जितना इन्हें जुबैर के फैक्ट चेक पे हो जाता है कि जुबैर ने किया है। हाँ, और जुबैर के फैक्ट चेक से और बता दूं 2.2 मिलियन रीच में इस जुबैर के ट्वीट का 1.1 मिलियन रीच है। हाँ। समझ रहे हो ये चीज। तो जुबैर ने अगर लिख दिया तो मिलियंस और कंट्री तक चला गया ये चीज। किंग इन द नॉर्थ करके ट्विटर हैंडल है। विनोद कापड़ी जी को इन्होंने जवाब दिया है कि सबसे पहले तेरे जैसे दैत्यों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। और इसके लिए इन्होंने कापड़ी जी के 2 ट्वीट के स्क्रीनशॉट चैप दिए लाके। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अच्छा, आतंकी बस चेहरे बदलते हैं। यहाँ दैत्यों का धर्म ढूंढना है ये लोग। दैत्यों का धर्म ढूंढ डाला इन्होंने, घुसपैठियों का धर्म ढूंढ लिया। आतंकवाद का धर्म नहीं होता लेकिन घुसपैठियों का होता है जी। हाँ। इन सारी कमेंट से एक चीज तो आज हम लोग कन्फर्म कह देते हैं जी, भगोड़ों का धर्म होता है, आतंकियों का धर्म होता है, घुसपैठियों का धर्म होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग खुद मान रहे हैं, दैत्यों का भी धर्म होता है। ये खुद कहते हैं। ये जो हम आपको ट्वीट्स पढ़ के सुना रहे हैं ना, ये सब एक से एक होड़ मची हुई है इसमें कि दैत्यों का सबसे बड़ा मसीहा कौन। ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड से घुसपैठियों का और उत्तराखंड से दैत्यों का भागना क्यों जरूरी है। एक लड़की, उसको एक व्यक्ति भगा करके ये मामला उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, वो उस लड़की को भगा करके काशीपुर ले जाता है साहब। कहाँ? काशीपुर। उसका नाम होता है शाह आलम। लड़की की उम्र है 15 या 16 साल। शाह आलम की उम्र है 55 साल। 15-16 साल की लड़की को 55 साल वाला 55 साल का आदमी किसी तरीके से बुला लेता है, किडनैप करके उसको काशीपुर ले जाता है। वहां जाके वो उसके साथ रेप करता है। अच्छा। रेप करने के बाद अपने दोस्त इरफान को बुलाता है। फिर शाह आलम और इरफान दोनों रेप करते हैं। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर के नोएडा आते हैं। नोएडा में शाह आलम और इरफान का दोस्त नदीम होता है। फिर शाह आलम, इरफान और नदीम तीनों उस बच्ची के साथ रेप करते हैं। अच्छा। फिर यहाँ दुष्कर्म, 3 लोग एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। फिर शर्म भी नहीं आ रही है, उस दिल लड़की भी नहीं को दहलता इनका। उस मासूम बच्ची को लेकर के 500 रुपए दे के उसमें बैठा देते हैं ट्रेन में। 500 रुपया दे के वो कहाँ पहुंचती है? काशीपुर फिर से पहुंच जाती है। और उसको 500 रुपया दे के कहते हैं बेटा मुंह बंद कर ले। अब अगर इन लोगों के लिए काशीपुर के हिंदू बोले कि हम इनको यहां से भगा करके मानेंगे, इन लोगों को काशीपुर छोड़ना पड़ेगा जो हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। ये गलत है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है। इन लोगों को भगाया ना जाए तो क्या इनका स्वागत किया जाए? जब ऐसे लोगों को भगाने की बात जब उत्तरकाशी के हिंदू कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बहन बेटियों का उत्तराखंड का हिंदू बलात्कार करवाता रहे, अपनी जमीनों पर कब्जा करवाता रहे, डेमोग्राफी को चेंज कराता रहे, आतंक को बढ़ावा देता रहे, तब सारे को तब तक बिल्कुल चीजें नॉर्मल होती है ना, सही लगता और है। इन जयचंदों को ये नहीं पता कि जयचंद का क्या हुआ था, जयचंद की फैमिली के साथ क्या हुआ था। बाद में जयचंद की फैमिली को वहां पे अफगानिस्तान में बेचा गया था। और ये तो मैं कह रहा हूँ, और इन जयचंदों को अभी अकल नहीं आ रही है। मैं इनसे यही कह रहा हूँ, देखिए अगर आप गलत कर रहे हो तो उत्तराखंड ही नहीं, आप देश के हर कोने कोने से भगाई जाओगे, चाहे कोई क्यों ना हो। इस देश में माताओं बहनों को शक्ति का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है। अगर आप उनकी आबरू को लूटने का प्रयास करोगे तो आपको सजा मिलेगी, आपको खदेड़ा जाएगा, फिर आप कोई भी क्यों ना हो। रजिया सुल्ताना कह रही हैं जैक एंड ट्विटर, दोनों को, जैक को ट्विटर को टैग किया है, सस्पेंड दिस हिंदुत्व जोकर। जैक सुल्ताना है ना बेचारी, मदरसा बहुत दिन से गई नहीं होंगी तो अपडेट नहीं है। भैया जैक तो जमाना पहले हट गया ट्विटर से। जैक के हाथ में है क्या? जैक तो जैक भी नहीं लगा सकता बस वाला। एलन ने बोल दिया भाग भाग। साले एलन ने बोल दिया भाग से एक चीज और याद आई, इनका सबसे ज्यादा ट्रस्ट है LKFC पे। हाँ। है ना। और उस LKFC को कल एलन ने ये लिखा कि मोस्ट ऑफ द जो फैक्ट चेकर हैं वो बायस्ड है, लायर है। मैंने उस पर एक ट्वीट कर दिया कि इलोनवा तो भालू को रेल दिया। और उसके बाद लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। वो ट्वीट मेरा वायरल हुआ, लेकिन
भाई मैं नहीं कह रहा, ये तो इलोन ने सच में कहा है। मैं आपको ट्वीट लगा दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। टीम 7 जो इस लिबरल गैंग की बिल्कुल, इनको ऐसा लगता है इनके लिए रॉ आईएसआई मोसाद का काम करती है, सोशल मीडिया की। आ गई टीम 7 ने कहा यार मुझे बुलाया जा रहा है तो हम क्यों ना जाए। इन्होंने एकदम सेहरा सजाया, अपने सर पर दूल्हा बन के पहुंच गए। क्या लिख रही है टीम 7? दिस मैन सुरेश चव्हाण के इज यूजिंग योर प्लेटफॉर्म टू मेक ए डायरेक्ट कॉल फॉर एथनिक क्लींजिंग ऑफ मुस्लिम्स। कहाँ लिखा है इसमें यार? अपने आप ये लोग अपने आप टैग भगोड़े का ले रहे हैं, घुसपैठिए का ले रहे हैं। टीम 7 चीख के कह रहा है कि सुरेश चव्हाण के जी ने दैत्यों की बात की है। दरअसल वो दैत्य नहीं है, वो मुसलमान है। क्या बेवकूफ लोग हैं यार। ये टीम 7 चीख के कह रहा है कि सुरेश, ऐसे तो ज़ॉम्बी भी नहीं चलते एक के पीछे एक। और फिर ये लिख रहा है ही इज इंस्टिगेटिंग पीपल एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ सिविल वॉर। बताओ, इससे सिविल वॉर हो जाएगा। दिस इज डेंजरस, प्लीज सस्पेंड सुरेश चव्हाण के एज ही इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। अच्छा, अब नीचे एलन मस्क को सीसी करके टैग किया है। अब इन्हें क्या लगता है कि एलन मस्क भी किसी देवबंद से जुड़े हुए मौलाना है? इन्होंने कह दिया। अब तुरंत वो बिल्कुल हरे पर्दे की रोशनी में से अपना ज्ञान निकालेंगे और बोल देंगे सस्पेंड, और चव्हाण के अकाउंट सस्पेंड। अच्छा, सस्पेंड करा भी लिया तो क्या कर लोगे? मैं कह रहा हूँ मान के चलो ट्विटर सस्पेंड हो भी जाए। अच्छा, इनको चिढ़ तो इसी बात की है कि सुदर्शन वालों के अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं होते? किसी का नहीं होता। एक लिख रहा है, एक ने लिखा है ये बात, कहता है मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ भी हो जाए, आज तक सुदर्शन वालों के अकाउंट सस्पेंड क्यों नहीं हुए। इनको इस बात से भी गंभीर समस्या है भाई, इस बात से तगड़ी समस्या है। इनको तो इस बात से भी समस्या है कि सुदर्शन की इतनी व्यूअरशिप क्यों आती है। इनको तो इस बात, देखो दोस्तों, आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ। सुदर्शन जो चीज आज से 15 साल पहले बोलता था, तब अगर हिंदू समाज ने वो चीज सुन ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और आज सारे चैनल्स को उसी लव जिहाद पे, उसी जिहाद पे, उन्हीं सारी चीज पे एक एक चिल्ला के शो करने पड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि अब आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है उसकी। देखो, और चौहान के जी ये बात 10-15 साल से पहले से बोल रहे हैं। सुदर्शन का तो स्टैंड बदला ही नहीं है। चीख के लव जिहाद चिल्लाते आ रहे थे कि ये खतरा है। वो उस समय बोलते थे कि लव जिहाद हमारे देश में एक फोड़े का काम कर रहा है। फोड़ा बन गया, इसका इलाज कर लो वरना ये कैंसर बन जाएगा। तो बाकी जो मीडिया घराने बोलते थे क्या करते रहते हैं सुदर्शन वाले, आज सुदर्शन से आगे निकलने की होड़ मची रहती है। लव जिहाद से सब लेके बोलते हैं, सारे जिहादी टॉपिकों पे। बोलते हैं कि हाँ जी है। और एक तो ये चीज, दूसरी चीज, हमने जो कहा है या हमारे सोशल मीडिया से जो भी जाता है वो गलत नहीं होता। फैक्ट चेकर LKFC कुछ भी बोले फिर भी गलत नहीं होता। ये झूठे स्टेटमेंट ले आए, कुछ भी कर ले, और जब गलत नहीं होता तो सोशल मीडिया एक्शन लेगा क्यों? मैं देखो फैक्ट चेक इसमें भी दैत्य और घुसपैठियों को भगाने की बात हुई है तो होगा क्यों? ये LKFC के फैक्ट चेक कैसे होते हैं? सुदर्शन ने कोई खबर लगा दी तो ये क्या फैक्ट चेक करेगा? ये 2 महीने पुरानी खबर है, तो 2 महीने पुरानी खबर है तो इसका मतलब खबर ही नहीं है क्या? वो कल आपने बताया था ना कि सागर ने एक वीडियो डाला 2019 का, 2019 तो बोलता है नहीं थूकने का वीडियो था, थूक रहा है, डाल दिया। सागर ने कह दिया टेक्सास का, अमेरिका का वीडियो, सबसे बड़ी चीज। तो आ गया भालू उस पे, कहता है ये तो पुराना वीडियो है जी, ये तो 2019 का है। 2019 में थूकने को लीगल टेंडर मिला हुआ था क्या? जो उस समय अपराध नहीं था और अब अपराध हो गया। मतलब तुम तब भी थूकते थे, आज भी थूक रहे हो। तुम इस पे तो देखो, नहीं बदल रहे। तुम इंडिया में भी थूक रहे हो, पूरी दुनिया में थूक रहे हो, साला अमेरिका में भी थूक रहे हो यार। बड़ी बात यह है कि तुम थूक रहे हो भाई। तो 40 चाकू मारे, अगर वो व्यक्ति पकड़ा ना जाता, विजुअल से क्या दिखता कि उसके हाथ में क्या था? कलावा। अरे भाई, ये बोल दिया जाता कि हिंदू ने एक लड़की को 40 चाकू मारे। बिल्कुल, जैसे कि कसाब नहीं पकड़ा जाता तो RSS का टेररिस्ट उसको बनाने के लिए किताब छप चुकी थी। इस पर हम निश्चित रूप से RSS वाली जो इन्होंने बात की, भगवा आतंक का जो मामला था कसाब वाला, इस पर हम तथ्यों के साथ, बाकायदा आंकड़ों के साथ आपके साथ कि कब किसने क्या प्रोपेगेंडा के तहत भगवा आतंकवाद बनाने की कोशिश की है, बनाएंगे किसी दिन इस पर। लेकिन सोचिए, वो लड़का, मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ही वो फोटो की खबर आई 40 चाकू, पूरा मीडिया ये लिख रहा था। इवन हमारी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी स्वाति मालीवाल भी ये लिख रही थी कि मतलब
कितना गलत कृत्य है, नाम नहीं लिखा जाता नहीं ऐसे। लिख पाएंगे वो। और मैंने एक बार ये बोल दिया था कि नाम लिखने में क्या फट रही है, तो इसके वजह से तो मैं पता नहीं, मेरी पूरी डिटेल डाल दी गई थी सोशल मीडिया पे महिला आयोग की तरफ से। अरे तुम्हारा नाम शिवम है नहीं, भाई तो तुम अगर शाहिद होते तो क्या ये ऐसा लिख पाती? लिख पाती हूँ, क्या शायद को ये ट्रोल कर पाती? करना छोड़ो, शायद घर में पहुंच जाता है इनके शायद। तो बस तुम्हारा उस दिन अपराध ये था कि एक तो तुम सही सवाल कैसे कर दिया शिवम, और सही सवाल पूछ रहे तुमने हो सवाल पूछ दिया कि तुमने नाम क्यों नहीं लिखा अपराधी का। बात बिगड़ गई बिगड़ गए, है ना। मैडम जी का हाजमा खराब हो गया। हाजमा खराब हो गया भाई साहब। और जो लिबरल्स के पेट में दर्द हुआ है दैत्य और घुसपैठी बोलने पर, इन्होंने उड़ता तीर लिया नहीं, जैसा कि अभय जी ने बोला, सीधा पकड़ के रख लिया है पकड़ के डाल दिया अपने अंदर, फिर बोल रहे हैं अरे ये तो बहुत दर्द दे रहा है। और ये तो हमारे लिए ही बोला है दैत्य, हमें ही घुसपैठी बोल रहे हैं, है ना। इनको सस्पेंड करो। अरे भाई वो तीर हमारे चमाड़के जी ने भेजा था, वो दूसरी जगह जा रहा था, वो दरअसल उन्होंने निशाना बनाया कि हम तो दैत्यों को मारेंगे। ये बोले अरे तू कहाँ जा रहा है रे, हम ही तो दैत्य, आ जा घुस जा। और दैत्यों का मतलब अपराधी है वहां, ये भी हम लोग क्लियर कर दे। हम लोगों ने जब वो पोस्टर बनाया था तो उसका मीनिंग ये था कि दैत्य मतलब जो भी अपराधी है ना, उनको भगाओ, उनको मारो, उनको पीटो, उनके साथ जो करना है करो। और अपराधी के साथ आप क्यों नहीं, आपकी बहन बेटी हो, उसको कोई छेड़े, आप क्या करेंगे उसके साथ? करेंगे ना ये काम, है ना। तो अगर आपके घर में कोई घुसाए घुसपैठिए, आप कहेंगे ना कि भाई इसको मारो। अच्छा बड़ी बात एक चीज़ और है, चमाड़के जी ने ट्वीट किया, दोपहर में ट्वीट किया गया, रात को 8 बजे बिंदास बोल होना था। ये कोई माहौल बनाने वाला वो नहीं था, ये अपना उसका एक प्रोमो पोस्टर था। हाँ। कि हम 8 बजे इस विषय पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। साला इन्होंने ऐसा उड़ता तीर लिया कि प्रोमो पोस्टर की रीच इन्होंने 2.5 मिलियन पहुंचा दी। और उसमें किसने वायरल किया? हिंदुओं ने ना जी। एक ऐसी सोच जो बोल रही है मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही घुसपैठी हूँ, मैं ही घुसपैठिया हूँ, उन्होंने वायरल किया है। और सावरकर जी का स्टेटमेंट था, मैं तो विश्व मानव हूँ। आज भी हिंदू विश्व मानव बिल्कुल है। कट्टर तो बनने पे आपने मजबूर किया है भाई। और फिर भी हम कट्टर बन के किसी को काटेंगे नहीं, ये भी फैक्ट है। हाँ, अब तुम हमारी गर्दन काट दोगे तो बचाव तो करेंगे ना यार। भाई तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि तू आजा, तू मेरी काट दे तभी मेरी सहिष्णुता का, भाई फिर तो किस बात की सहिष्णुता जब मैं मर गया। गांधी तो नहीं है कुल कोई मिला हिंदू। के दरअसल उत्तराखंड के हिंदुओं ने, उत्तरकाशी के हिंदुओं ने ये संदेश दे दिया कि अब हम अपनी गर्दनें कटवाएंगे नहीं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत अपनी को बहन लुटवाएंगे बेटियों नहीं, की इज्जत हम लुटवाएंगे नहीं। बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे और तगड़े से करेंगे। हम बिल्कुल शांति प्रिय हैं, हम शांति का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन हमारा धर्म ये भी बोलता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। हमारा धर्म ये भी बोलता है कि यतो धर्म स्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और उत्तराखंड के हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए खड़े हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए खड़े हैं। ये तो धर्म तते जया, यानी जिधर धर्म है उधर विजय निश्चित है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।